Music by Pradeep Kumar Bharti. भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी करोड़ों लोगों के दिल में बसे हुए हैं। श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बर्बरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त खाटू में आते हैं और जो भी भक्त पूरी आस्था के साथ यहाँ आते हैं, श्याम बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि जब आप हर जगह से हार जाए तो एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर में जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, वैसे ही श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, खाटू नरेश उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप आना चाहते हैं या आ रहे हैं तो आप खाटू कैसे पहुंच सकते हैं? मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं? साथ ही एक दिन में आप सालासर धाम में बालाजी के दर्शन करने के लिए किस तरह से जा सकते हैं? खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? आपका टोटल कितना खर्चा हो सकता है दर्शन और यात्रा में? आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? इस खाटू श्याम जी की यात्रा में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। चलिए हमारी यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले आपको रिंगस जंक्शन तक आना होगा। खाटू का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है, लेकिन अगर आपके यहाँ से रिंगस जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है तो आप जयपुर जंक्शन तक आ जाइए। जयपुर जंक्शन पर सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन आती जाती रहती है और जयपुर से खाटू श्याम जी जाने के लिए बसेस के थ्रू भी बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी भी है। लेकिन अगर आप रिंगस आते हैं तो रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर आपको खाटू जाने के लिए सवारी जीप मिल जाती है, जिसका किराया 50 रुपए रहता है। और अगर आप जयपुर जंक्शन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से रिक्शा में या मेट्रो से 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंधी कैंप बस स्टैंड तक आ जाना होगा। यहाँ से आपको खाटू जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बसेस और प्राइवेट बसेस मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह खाटू श्याम जी का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म उन यात्रियों के लिए स्पेशल बना हुआ है जो खाटू श्याम जी के लिए जाते हैं। इस बस स्टैंड के अंदर और बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बसेस हर आधे से 1 घंटे में खाटू के लिए रवाना होती है। जयपुर से खाटू श्याम जी 80 किलोमीटर की दूरी पर है। खाटू जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बस का किराया 100 रुपए तक होता है। इसमें बदलाव होते रहते हैं और प्राइवेट बस में नॉन एसी बस का किराया 100 रुपए और एसी बस का किराया 120 रुपए का होता है। लगभग 2 घंटे का सफर तय करने के बाद हम खाटू श्याम जी के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और इस बस स्टैंड से खाटू श्याम जी का मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड से बाहर आते ही सबसे पहले आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आता है। इस द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते खूब इंजॉय करते हुए फाल्गुन महीने के मेले के दौरान 11 के दिन सभी भक्त निशान लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और इस तोरण द्वार के पास आकर श्याम बाबा को स्मरण करते हुए उनके दर्शन करने के लिए आगे मंदिर में जाते हैं। मंदिर की ओर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें नजर आएगी। इन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के तौर पर अर्पण किए जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास में बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कुंड मंदिर के रास्ते में ही आता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। और यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने जमाने में खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक गाय आकर रोज अपने आप दूध दिया करती थी। जब लोगों को इस बात का पता चला तो यहाँ खुदाई की गई। तब 30 फीट नीचे महाभारत कालीन बर्बरीक जी का शीश प्राप्त हुआ। बाद में लोगों ने उस शीश को राजा रतन सिंह जी को सौंप दिया। उसके बाद कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा श्याम जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनवाया गया था।
फाल्गुन माह के मेले के दौरान यहाँ पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान आपको 30 से 35 किलोमीटर की लंबी रैली में पैदल गुजरकर मंदिर में प्रवेश मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा श्याम के कितने भक्त मेले के समय आते हैं। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद हम मंदिर के बैरिकेड एरिया में पहुँच जाते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन सबसे नजदीक से और अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो बैरिकेड में बनी हुई सबसे पहली वाली लाइन में आपको जाना होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको बाबा के दर्शन नजदीक से मिल जाएंगे। महाभारत काल में वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए जंगलों में भटक रहे थे तब महाबली भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम के एक पुत्र घटोत्कच को जन्म दिया। घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिलावती से बर्बरीक पुत्र हुआ। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा थे। उनको 3 अमोघ बाण चलाने का वरदान मिला हुआ था जिससे वे तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि बर्बरीक जी को भगवान भोलेनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त था। जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होना था तब बर्बरीक भी महाभारत के युद्ध में शामिल होना चाहते थे। यह इच्छा उन्होंने अपनी माँ मोरवी को बताई। माता मोरवी ने बर्बरीक की इच्छा स्वीकार करते हुए उनसे बदले में 2 वचन लिए। पहला, आप हारे का सहारा बनोगे। दूसरा, आपसे कोई दान मांगेगा तो आप मना नहीं करोगे। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि बर्बरीक हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। फिर बर्बरीक ने हंसी खुशी अपना शीश दान दे दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया, और जो भी भक्त हार रहे हैं उनका आप सहारा बनोगे, ये वरदान दिया। इसीलिए खाटू श्याम जी को हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा यह भक्ति भाव से कहा जाता है। आज बर्बरीक को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। श्याम बाबा के दर्शन हमें बहुत ही बढ़िया सुंदर तरीके से बड़ी आसानी से हो जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं प्राचीन श्याम कुंड में। यह वही प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से खाटू श्याम जी का शीश प्राप्त हुआ था। पहले सभी भक्त इस प्राचीन श्याम कुंड में स्नान किया करते थे, लेकिन भक्तों की संख्या अधिक बढ़ने के कारण प्राचीन कुंड के पास में ही नया कुंड बनाया गया था, और प्राचीन कुंड से ही इस वाले नए कुंड में पानी निरंतर आता रहता है। इस प्राचीन कुंड के बारे में बहुत सारे भक्तों को मालूम नहीं है, तो यहाँ पर भी आप आकर दर्शन जरूर करना। खाटू नगरी में आपको खाने पीने की कोई भी कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं जहाँ पर आपको 100 रुपए की स्टार्टिंग में वेज थाली मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको बहुत सारे मिष्ठान भंडार भी नजर आएंगे जहाँ से आप मिठाई, चूरमा, रबड़ी, मावा कचौड़ी इस तरह के सभी व्यंजन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाती है। अगर आप श्याम बाबा के दरबार में रुकना चाहते हो तो तोरण द्वार के पास में ही काफी सारी धर्मशालाएं मौजूद है। यहाँ पर आपको AC, नॉन
सोनेसी और फैमिली रूम मिल जाते हैं। श्याम बाबा के दर्शन करने और यहाँ पर घूमने फिरने में हमें आधा दिन लग जाता है। इसके बाद आप भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो खाटू के इस बस स्टैंड से सालासर जाने के लिए निरंतर बसें मिल जाती है, जिनमें पर पर्सन 120 रुपए का किराया लगता है और सालासर पहुंचने में 3 घंटे का समय हमें लग जाता है। सालासर बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद यहाँ से मात्र 5 मिनट चलने के बाद हम सालासर मंदिर के गेट नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं। सालासर बालाजी मंदिर भगवान हनुमान जी के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चूरू जिले में जयपुर बीकानेर राजमार्ग पर स्थित है। हर साल देश भर से असंख्य भक्त यहाँ पर बालाजी के दर्शनों के लिए सालासर धाम आते हैं। यहाँ पर हर साल चैत्र पूर्णिमा और अश्विनी पूर्णिमा पर बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। भारत में यह एकमात्र बालाजी का मंदिर है जिसमें बालाजी की दाढ़ी और मूंछ है। सालासर धाम में आने वाले सभी यात्रियों की सुविधा व धाम का विकास श्री बालाजी मंदिर के माध्यम से श्री हनुमान सेवा समिति द्वारा किया जाता है। यहाँ रहने के लिए कई धर्मशालाएं और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। श्री सालासर बालाजी मंदिर में बालाजी को चूरमा का भोग लगाया जाता है और जो बालाजी की मूर्ति है वो स्वयंभू है, यानी जमीन से निकली हुई है। तो आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद सालासर धाम में भी आ सकते हैं। ये मंदिर भी काफी भव्य और दिव्य है। यहाँ पर बालाजी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। अगर आप खाटू श्याम जी की यात्रा एक ही दिन में करते हैं तो आपको 500 रुपए से लेकर 600 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। वहीं अगर आप होटल लेकर रुकते हैं तो आपका 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। साथ ही आप सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने भी जाते हैं तो 300 रुपए से 500 रुपए तक का खर्चा आपका वहां पर हो सकता है। इसी के साथ हमारी खाटू श्याम जी की यात्रा संपूर्ण हो जाती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो की रिगार्डिंग आपका जो भी सवाल है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या आप जिस किसी के साथ में भी बाबा के दरबार में आना चाहते हैं उनके साथ शेयर जरूर करें।